बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज की हमारी वीडियो का मौज़ू गुफ्तगू है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मुसलमान हुए, नमाज का वक़्त हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तैयारी करो नमाज की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, हुज़ूर नमाज कहाँ पढ़ेंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कोने में छुप कर पढ़ते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हुज़ूर आपके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, अगर अब भी छुप कर नमाज पढ़ें तो उमर के मुसलमान होने का क्या फ़ायदा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हुज़ूर आज नमाज काबतुल्लाह में पढ़ेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर कुफार का बड़ा गलबा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े पर सवार हुए और मक्का के चौकों गलियों में जाकर ये ऐलान किया कि मक्के वालों, आ जाओ, आज मैं कलमा पढ़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर आया हूँ। आज हम काबतुल्लाह में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी ने अपनी बीवियां बेवा करवानी हो, अगर किसी ने अपने बच्चे यतीम करवाने हो तो आ जाए, उमर के रास्ते को रोक कर दिखा दे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हुए तो मक्के के काफरों ने गलियों में निकलकर मातम किया कि हाय, आज आधा मक्का हमसे छीना गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो वापस आए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मेरे हजूर, आप आगे चले, मैं आपके पीछे चलता हूँ। आज बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे। मैं देखता हूँ कि किस काफर की जुर्रत होती है जो हमारा रास्ता रोके। बासलामत बैतुल्लाह के दरवाजे पर पहुँचे। जब बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में नारा तकबीर खुद बुलंद किया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की, इस वक्त भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अनोखी हिजरत की। सबसे पहले बैतुल्लाह का तवाफ किया, फिर घोड़े पे सवार हुए और मक्का की गलियों में ऐलान किया कि आज मैं हिजरत करके मदीना मुनव्वरा अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ। अगर किसी काफर में जुर्रत है तो उमर के रास्ते को रोके। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो अपने बेटे से फरमाया, ए मेरे बेटे, जब मुझे मौत आने लगे तो मेरे जिस्म को दाएं पहलू की तरफ मोड़ देना और अपने दोनों घुटने मेरी कमर के साथ लगा देना और अपना दायां हाथ मेरी पेशानी पर और बायां हाथ मेरी ठोड़ी पर रख देना, और जब मेरी रूह निकल जाए तो मेरी आंखें बंद कर देना और मुझे दरमियानी किस्म का कफन पहनाना। क्योंकि अगर मुझे अल्लाह के यहाँ खैर मिले तो फिर अल्लाह ताला मुझे इससे बेहतर कफन दे देंगे, और अगर मेरे साथ कुछ और हुआ तो अल्लाह ताला इस कफन को मुझसे जल्दी छीन लेंगे और मेरी कब्र दरमियानी किस्म की बनाना। क्योंकि अगर मुझे अल्लाह के यहाँ खैर मिले तो फिर कब्र को ताहद निगाह कशादा कर दिया जाएगा, और अगर मामला इसके खिलाफ हुआ तो फिर कब्र मेरे लिए इतनी तंग कर दी जाएगी कि मेरी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। मेरे जनाजे के साथ कोई औरत ना जाए, और जो खूबी मुझ में नहीं है इसे मत बयान करना, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे तुम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। और जब तुम मेरे जनाजे को लेकर चलो तो तेज़ चलना, क्योंकि अगर मुझे अल्लाह के यहाँ से खैर मिलने वाली है तो तुम मुझे इस खैर की तरफ ले जा रहे हो, इसलिए जल्दी करो। और अगर मामला इसके खिलाफ है तो तुम एक शर को उठाकर ले जा रहे हो, इसे अपनी गर्दन से जल्दी उतार दो। वफात से कबल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, किसी तबीब को बुलाओ ताकि वो मेरे इस ज़ख्म का मुआयना करे। चनाचा एक अरबी तबीब को बुलवाया गया।
इसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबीज पिलाया। जब वो नाव के नीचे वाले जख्म से खून अमेज नबीज की सूरत में खारिज हो गया तो नबीज खून के मुशाबा हो गया। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, फिर मैंने बनी मुआविया के अंसार में से एक दूसरा तबीब बुलाया। इसने आकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा को दूध पिलाया, लेकिन वो तो जख्म के रास्ते से साफ सफेद दूध ही निकल आया। तबीब ने कहा, अमीर अल मोमिनीन वसीयत कर लें, आप फौत होने वाले हैं। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बन्नू मुआविया का ये भाई सच कह रहा है। अगर तुम कोई और बात करते तो मैं इसको गलत समझता। ये बात सुनकर लोग रो पड़े, जिस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हमारे ऊपर ना रो, जो रोना चाहता है वो बाहर चला जाए। क्या तुम लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नहीं सुना कि मैयत को इसके अहलो अयाल के रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। यही वजह है कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो मैयत के पास रोने नहीं देते थे, रोने वाली इनकी औलाद हो या कोई और हो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।